Hello student, good afternoon to everyone. Now start organic. तो लास्ट टाइम पे हमने आपको एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म बताया था। लास्ट टाइम पे हमने आपको एडिशन रिएक्शन का हम मैकेनिज्म बता रहे थे, ठीक है। तो उसमें दो केस हमने लिया था, कहाँ शिफ्टिंग होगा और कहाँ शिफ्टिंग नहीं होगा। तो अगर हम एक बात करें कि एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH3 और H C डबल बॉन्ड C, यहां भी लिख लो CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां है HBr, ठीक है। इसका आप प्रोडक्ट लिखो, बराबर है। और यहां पर है CH3 CH3 और यहाँ H CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ है Cl2। यहाँ का भी आप प्रोडक्ट लिखो, दोनों जगह का आप प्रोडक्ट लिखो। दोनों जगह का प्रोडक्ट लिखो आप। इसमें जो हमने सॉल्वेंट लिया है वो हम ले लेते हैं CCl4, ठीक है। जो सॉल्वेंट हम लेते हैं CCl4 लेते हैं। तो यहां पर आप दोनों में प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। ये आपका एडिशन मैकेनिज्म होगा। एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। कौन सा एडिशन होगा? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो दोनों जगह आप प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बन गया होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस पे अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला। तो यहां से जो बनेगा CH3H CH2। अब हमें समझ में आ गया है कि डबल बॉन्ड में यहां लगाऊं और माइनस यहां लगाऊं। यहां पर प्रोटोनेशन हो जाएगा तो यहां पर H लग जाएगा। आफ्टर प्रोटोनेशन हमने करवा दिया, यहां पर हाइड्रोजन हमने अटैच करवा दिया। इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बना। हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। रीअरेंजमेंट के बारे में हम सोचेंगे। तो जब हम सोचेंगे रीअरेंजमेंट के बारे में, ये यहां पर हाइड्रोजन जाएगा क्योंकि यहां पर 1 डिग्री है और यहां पर 2 डिग्री है। तो रीअरेंजमेंट होना तय है क्योंकि 1 डिग्री या 2 डिग्री से 3 डिग्री क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो कैसे करेंगे रीअरेंजमेंट? इस हाइड्रोजन को उठा के यहां लगा देंगे और कार्बोकैटायन को यहां लगा देंगे। इसको बोलेंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। इतना बार आ जाएगा कि हमें समझ में आ जाएगा कहां करना है। यहाँ 2 डिग्री है और यहां जाने के बाद 3 डिग्री हुआ, इसीलिए शिफ्टिंग जरूरी है। जब जब इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बनेगा तब तब शिफ्टिंग होगा। ये हर जगह आएगा, हर जगह के लिए वैलिड है, ये मतलब यूनिवर्सल है। अब यहां पर बन गया CH3। अब क्या होगा? तो प्रोटोनेशन होने के बाद पहला स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, दूसरा स्टेप में रीअरेंजमेंट हुआ। अब तीसरा स्टेप में जो Br है उस पर अटैक मारेगा। तो यहां पर CH3 और यहां Br और यहां CH2 और यहां CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? एडिशन हुआ। कैसे समझे एडिशन हुआ? तो डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। यहां पर डबल बॉन्ड टूट गया है और एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है।
तो ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड इज नोन एज एडिशन, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज नोन एज इलिमिनेशन। अब यहां ध्यान देना है Cl2, ऐसे केसेज में Cl प्लस बनाना है और Cl माइनस बनाना है, याद रखना पड़ेगा आपको। अब यहां पर अटैक होगा CH3 C CH3H, ये टूटेगा तो ये कुछ ऐसा ही टूटेगा, प्लस इधर और माइनस इधर, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस इधर बनाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। माइनस पहले ये अटैक मारेगा तो ये अटैक कर लेगा, यहाँ पे बॉन्ड टूट गया, Cl प्लस का अटैकिंग होगा। क्यों Cl प्लस का होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला पहले अटैक मारेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला पहले अटैक मारेगा, ये अटैक मार देगा। यहाँ पे मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, ये अटैक मारने के बाद ये बना Cl। अब अटैक मारने वाला जो रिएजेंट था उसके पास, जो इलेक्ट्रोफाइल था उसके पास लोन पेयर है। तो इफ इलेक्ट्रोफाइल, यहां जो अटैक मारने वाला था वो था हाइड्रोजन, तो इसके पास लोन पेयर नहीं था, लेकिन इस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, तो ये यहां से बैक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा और यहां बैक बॉन्डिंग बनेगा। इस तरह से यहां पर हम कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग के बारे में हम नहीं सोचेंगे, शिफ्टिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, यानी मेजर और माइनर प्रोडक्ट हमारा यहीं से डिसाइड होगा। अब क्या होगा? प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा, अटैक वैसा ही होगा, बस शिफ्टिंग रोक देना है आपको। अब ये आएगा और यहां अटैक मारेगा माइनस वाला, ये वाला यहां अटैक मारेगा, ये टूट जाएगा बॉन्ड और ये Cl हो जाएगा और ये CH2, हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही बन गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट वही बना, इसमें बस 2 बार Cl अटैक हुआ। तो इस तरह में हम जो सॉल्वेंट लेते हैं CCl4 नॉन पोलर होता है, तो यहां हमें शिफ्टिंग करना है और वहां हमें शिफ्टिंग नहीं करना है। तो यही, अब देखो SN1 और SN2 में, E1 और E2 में, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, SN2 में नहीं बनता है। तो क्या समझ में आता है SN1 से? SN1 से चीज समझ में आता है कि कार्बोकेटाइन बनता है तो हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, मेजर माइनर वहीं से डिसाइड करेंगे। E1 E2 में, E1 में कार्बोकेटाइन बनता है तो हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, मेजर माइनर वहां से डिसाइड करेंगे। E2 में नहीं बनता, वहीं टूटा वहीं बन जाता है। लेकिन एडिशन में उस तरह का नहीं होता कि एडिशन 1 एडिशन 2, ऐसा नहीं होता है। SN1 SN2 E1 E2 होता जरूर है, लेकिन इसमें एडिशन 1 एडिशन 2 नहीं होता है। इसमें बस यही 2 सोचना है कि हमें कहाँ रीअरेंजमेंट करें और कहाँ रीअरेंजमेंट ना करें। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल पर लोन पेयर नहीं है तो आप रीअरेंजमेंट नहीं करो, अगर इलेक्ट्रोफाइल पर लोन पेयर है तो आप रीअरेंजमेंट करो। समझ में आया क्या? चलो, तो हम रीअरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा आपसे 1-2 क्वेश्चन बस पूछते हैं, तो आप डिसाइड कर लिए होंगे कि रीअरेंजमेंट कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है। यानी इसमें इलेक्ट्रोफाइल लिख लेना नोट बना के, इफ इलेक्ट्रोफाइल हैव लोन पेयर देन रीअरेंजमेंट विल बी नॉट पॉसिबल। इफ इलेक्ट्रोफाइल हैव लोन पेयर, ज्यादा Cl2 ही आता है, Cl2 Br2 I2 ये सब आते हैं। इफ इलेक्ट्रोफाइल कंटेन लोन पेयर देन रीअरेंजमेंट विल बी नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट विल बी नॉट पॉसिबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ये कि जैसे हमने बोला कि CH3C डबल बॉन्ड हो और यहां हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां हो जाएगा HBr। ले लिया। आप प्रोडक्ट बनाओ मेरे को, और प्रोडक्ट बना के मेरे को नाम बताओ क्या आएगा, क्योंकि नीट वगैरह में ज्यादा ये भी पूछा जा रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट बनाने के बाद डायरेक्ट नाम भी दिया जा रहा है। तो केवल प्रोडक्ट ही नहीं बनाना है, नाम भी आना चाहिए और उसका कॉमन नेम भी आपको याद होना चाहिए। जैसे एनिसोल आ गया, ये सब भी आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। एनिसोल किसको बोलेंगे, ठीक है, फेरॉन किसको बोलेंगे। तो इसमें आप प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट।
ठीक है, तो आप प्रोडक्ट लिख के मेरे को नाम लिख के बताओ उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। शिफ्टिंग पॉसिबल है कि नहीं है, तो पहला मेरे को आर्गुमेंट यही करो कि शिफ्टिंग पॉसिबल है कि नहीं है। शिफ्टिंग पॉसिबल है कि नहीं है। अगर मैं यहां से नंबरिंग कर दूं, कहां से, यहां से, यहां से मैं अगर नंबरिंग करूं 1 2 3 4, तो मुझे बस इतना बताओ कि कार्बन नंबर 3 पे प्लस होगा, कार्बन नंबर 3 पे प्लस होगा कि कार्बन नंबर 4 पे प्लस होगा। इस दोनों में से किसको चुनोगे आप, ए को चुनोगे या बी को चुनोगे। जब बॉन्ड टूटेगा तो किस पे प्लस चुनोगे, सी पे अगर प्लस चुनोगे तो ये माइनस होगा, इस पे माइनस चुनोगे तो इस पे प्लस होगा। मुझे ये बताओ ए और बी में आप किसको चुनोगे। बहुत जनों का आंसर आया भी, बहुत जनों का आंसर आया भी और कुछ कुछ का आंसर गलत भी आया। तो हमें यहां पर यही आर्गुमेंट जीरो से यहां लेके आए हमें, और यही आप क्या हो जाते हो, गलत हो जाते हो। देखो यहां टूटता है, यहां प्लस और यहां माइनस होगा, होगा ना। अच्छा क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, हम बात करते हैं, हम ये नहीं बोले सही है गलत है। देखो ये गलत है, ये सही है। अब पूछो क्यों, अभी तो सर, अब यहां ध्यान से देखो, ये रिजोनेंस में है, ध्यान से सुनना। डबल सिंगल और पॉजिटिव रिजोनेंस क्या है, रिजोनेंस में। या एक दूसरा मैं तरीका बता रहा हूं, आसान तरीका, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा और पार्शियल निगेटिव होगा, और ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस की वजह से ऐसा होगा। तो प्लस में और प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अच्छा बात है क्या रिपल्सन होना। दूसरा बात कैसे समझ सकते हो, रिजोनेंस होना हर जगह स्टेबिलिटी थोड़ा ना बताता है। अब ये रिजोनेंस होगा तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इधर माइनस होगा, यहां प्लस होगा, प्लस माइनस में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें माइनस आने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इधर से खींचा जा रहा है, किसके थ्रू, रिजोनेंस के थ्रू। तो इसका माइनस आने का मतलब ये हुआ कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स खींचा जा रहा है। एक तो बेचारे के पास ऐसी कमी है और ऊपर से रिजोनेंस से तुम खींच रहे हो। बैक बॉन्डिंग इतना दूर में नहीं बनता है, बैक बॉन्डिंग इतना दूर में नहीं बनेगा। यहां होता तब ना बैक बॉन्डिंग बनता, यहां से यहां उड़ के थोड़ा बैक बॉन्डिंग बनेगा, लो उड़ के बना दिए बैक बॉन्डिंग। तो कुल मिला के अगर रिजोनेंस करवाते हो तो इलेक्ट्रॉन सीधा से खींचा हुआ जा रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। और उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये पार्शियल निगेटिव है तो ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव क्या होगा, अनस्टेबल होगा, बात खत्म, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये पार्शियल पॉजिटिव है, या रिजोनेंस करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो ये अच्छा बात है, इससे खींचना। करवाओगे तो यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, होगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और नहीं तो ऐसे बोल लो ये पार्शियल पॉजिटिव है और निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, और इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन। लिख लेना, यही बेटर है कि रिपल्सन होगा यहाँ पे। तो यहाँ हम दूर रखेंगे इसको ताकि रिपल्सन ना हो। तो दिस वन इज अनस्टेबल और दिस वन इज स्टेबल। तो देखो आपसे हर स्टेप लिखते चलना, एक मैं हर बार एक एक केस बताऊंगा आपको कि कहाँ केस सही है, कौन सा केस गलत है। तो इस केस में ये सही है और ये गलत है, लिख लेना, ड्यू टू रिपल्सन। और ये कंसेप्ट आगे चल के खुद भी लगाओगे आप, यानी कि हर क्वेश्चन में हम नहीं बताएंगे कि यहाँ लगाना, ये आर्गुमेंट या ये क्या हुआ वो आप इस चीज को खुद भी अप्लाई कर सकते हो आने वाला क्वेश्चन में, आने वाला क्वेश्चन में खुद भी अप्लाई कर सकते हो इस कंसेप्ट को। ये नहीं कि हर जगह हम उसको बताएं कि ये यहाँ पर ये लगने वाला है, यहाँ पर खुद उस चीज को सोचो कि यहाँ पर ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो ऐसा करके आर्गुमेंट खुद लॉजिक डेवलप करना है कि यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ होगा। तो मैं एक एक केस आपको समझा रहा हूं कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा, ये ऐसा क्यों हो गया। तो यहां पर शिफ्टिंग ये गलत है, ये शिफ्टिंग सही है, ठीक है।
अच्छा, हम रीअरेंजमेंट के बारे में बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये प्लस वाला अटैक मार देगा। अच्छा, ये तो बचेगा नहीं ना, ये तो यहां पर अटैक कर लेगा, यहां तो अटैक प्रोटोनेशन हो जाएगा ना, यहां पे बचेगा ये, बरोबर है क्या? तो पार्शियल प्लस और पार्शियल पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा, और ये रिपल्सन क्या है? दूर है, क्योंकि प्रोटोनेशन के बाद हम चेक किया करेंगे, याद रखना। एक चीज और मैं बताऊंगा आगे, आफ्टर प्रोटोनेशन आपको चेक करना है। तो प्रोटोनेशन करवा दिया हमने, प्लस बचा, ये प्लस दूर है, स्टेबल है, अच्छा बात है। अब तुम बोलोगे सर प्लस यहाँ तो रेजोनेंस में अच्छा था, क्या रेजोनेंस हो रहा? नहीं, रेजोनेंस यहाँ पर इसकी दुश्मन बन गया है, क्योंकि रेजोनेंस करवाने से हर जगह रेजोनेंस उसके लिए अच्छा बात नहीं है, बरोबर है क्या? उसके लिए अच्छा बात नहीं है। अब मान लो ऐसा है, ध्यान रखना एक बात, ये धीरे धीरे लिखते भी चलना है, सी पे प्लस है ऐसे, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है। अब ये जो है जब रेजोनेंस करवाएगा तो बॉन्ड टूटेगा तो माइनस, और यहाँ प्लस, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा ना डबल बॉन्ड। तो यहाँ प्लस आ गया, इसका मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। रिंग पे प्लस आने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस पे कमी हो रही है, तो जा कहाँ रहा है? ऊपर जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो हुआ। प्लस आने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ऊपर गया होगा, तो इसको हेल्प किया होगा। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस, अब अभी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस इसके लिए क्या है? दोस्त है, लेकिन यहाँ दुश्मन हो गया है, यहाँ दुश्मन हो गया है। तो यहाँ पर रेजोनेंस होना इसका दोस्ती निभा रहा है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिंग पे कमी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स जा कहाँ रहा है? ऊपर जा रहा है, उसको हेल्प कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू। लेकिन यहाँ जब रेजोनेंस होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो निगेटिव इस पे आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। अच्छा बात नहीं हो रिपल्सन होना। तो ये मत सोचना कि हर जगह रेजोनेंस स्टेबिलिटी बताता है, और ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। इसलिए मैं हर केस तुम्हें बताता रहूंगा कि यहाँ पर ये अप्लाई करना है, यहाँ पे ये अप्लाई करना है। तो अब आप क्या करोगे? प्रोटोनेशन हमने करवा दिया, अब बी आर का टैग करवा देंगे, बी आर यहाँ जोड़ देंगे, तो बी आर का टैग करवा दो और नाम फिर लिख लो आप। तो कहने का मतलब हमारा आर्गुमेंट इस बात पे नहीं है कि हमने प्रोडक्ट क्या बनाया, हमारा आर्गुमेंट ये है कि हमने शिफ्टिंग किया कि नहीं किया, हमने जब डबल बॉन्ड तोड़ा तो प्लस और माइनस कहां लगाया, इस बात पर हम आर्गुमेंट कर रहे हैं। क्या हम शिफ्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात पर आर्गुमेंट कर रहे हैं हमारा। तो हमारा हर क्वेश्चन का लॉजिक रीअरेंजमेंट पे जाएगा, बॉन्ड तोड़ के प्लस और माइनस लगाने पे जाएगा। तो यही है लॉजिक, इसी को बोलते हैं लॉजिक, कि हम कहां लगाएं, वहां लगाए तो क्यों लगाएं, इसमें लगाए तो क्यों लगाएं। और यही आपको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, CH3 और C6H5, ठीक है, और CH डबल बॉन्ड CH और HBr। जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ। और ध्यान रखना एक चीज मैं बता दे रहा हूं, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, अगर मिथाइल है और फिनाइल है तो फिनाइल शिफ्ट होगा। क्यों? हम एल्काइल हैलाइड में रीजन देंगे, फिर मिथाइल शिफ्ट होगा। केमिकल कैनेटिकली ये ऐसा शिफ्टिंग होता है। अगर हम इस केस में बात करें शिफ्टिंग का, तब ध्यान में आएगा सर इसको शिफ्ट करें कि इसको, अभी तक हम हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे थे। तो याद करो, ऐसे में हम अगर मिथाइल आ गया और हाइड्राइड आ गया तो हम हाइड्राइड को शिफ्ट करते हैं। कहीं ऐसा केस आ गया कि हाइड्राइड है और मिथाइल है, तो अभी याद रखो कि हम हाइड्राइड को शिफ्ट करेंगे, फिनाइल को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। क्यों? तो इसमें केमिकली और थर्मोडायनेमिकली से देखा जाता है, वो हम एल्काइल हैलाइड में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल आप ऐसे करना, तो आप बनाओ इसको। तो इस क्वेश्चन का करने के पीछे हमारा लॉजिक यही रहा कि हम शिफ्टिंग किधर, शिफ्टिंग किसका करें, ठीक है। तो शिफ्टिंग याद रखना
फिनाइल में और मिथाइल में हम करेंगे फिनाइल का। तो यहां मैंने प्रोटोनेशन करवा दिया, ये हमारा हो गया, बॉन्ड टूटा, प्लस और माइनस बन गया, हमने प्रोटोनेशन करवा दिया। शिफ्टिंग होगा, यहां पर शिफ्टिंग यहां होगा और यहां पर C6H5। तो याद रखना शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में करने हैं। तो यहां 2 डिग्री था, यहां 3 डिग्री हो गया। अब यहां Br लगा देना है, तो यहां Br लगा देंगे। इसका लॉजिक हम देंगे एल्काइल हैलाइड में, ठीक है। हम अभी इस पैटर्न पे बात कर रहे हैं कि कहां पर हम शिफ्टिंग कहां करें कहां नहीं करें। इस क्वेश्चन में भी लिख लेना आप। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे लॉजिक ये है कि हमने पहले हाइड्राइड शिफ्ट करना है, अगर हाइड्राइड नहीं है तो फिनाइल शिफ्ट करना है, फिनाइल नहीं है तो मिथाइल शिफ्ट करना है। अगर दोनों में से आप चुन के शिफ्ट करोगे किसको शिफ्ट करना है। इस क्वेश्चन को करने के पीछे हमारा लॉजिक ये रहेगा, ओके। तो हर क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक रहेगा, उसको आप लिखते चलना और वही लॉजिक आपको पकड़ना है, उसी से आपका आंसर सही होगा, आपको रॉन्ग नहीं करने हैं। तो हाइड्राइड शिफ्ट, देन फिनाइल शिफ्ट, देन मिथाइल शिफ्ट, ओके। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन इन एल्काडाइन। एडिशन रिएक्शन इन एल्काडाइन, जहां पर डबल बॉन्ड मैं इस नहीं लिख रहा हूं, सी ऐसा रहेगा, कंजुगेशन में रहेगा, कंजुगेशन में रहेगा और वहां हम HBr का अटैक के बारे में सोचेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो या जो भी है। तो एक हम यहां से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वहीं से हम हर क्वेश्चन में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें, तब आपको लॉजिक डेवलप होगा। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट कैसे पहचानेंगे, उसका टोटोमेरिज्म से मैक्सिमम इनॉल डबल वन पे होगा, वो क्वेश्चन समझ में आएगा। अब यहां पर हम अटैक इसके बारे में सोचेंगे, तो इसके बारे में ध्यान रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कंजुगेशन में अगर आता है तो देखो इसका हम 2 तरीके से बनाते हैं। यहां पर हमने क्या किया, एक पहले बॉन्ड को तोड़ दिया, यहां प्लस और यहां माइनस, तो हम प्रोटोनेशन करवा देंगे, हमने प्रोटोनेशन करवा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहां पर Br का अटैक लिख देते हैं, क्योंकि Br अब अटैक कर लेगा ये। अब एक क्या होता है, आफ्टर रिजोनेंस लिखा जाता है, आफ्टर रिजोनेंस, आफ्टर रिजोनेंस एक प्रोडक्ट लिखा जाता है। A प्लस को हम रिजोनेंस करवाते हैं, तो डबल सिंगल और पॉजिटिव रिजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड यहां लगेगा, पॉजिटिव यहां लग जाएगा और ये प्रोटोनेशन तो हो ही गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट लिखते हैं, अब इसके बाद प्रोडक्ट लिखते हैं, एक आफ्टर रिजोनेंस लिखते हैं और एक बिफोर रिजोनेंस लिखते हैं, ठीक है। एक आफ्टर रिजोनेंस लिखेंगे और एक बिफोर रिजोनेंस लिखेंगे। अगर टेम्परेचर मेंशन है तो ये लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट बनेगा और ये हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट बनेगा। हाई टेम्परेचर पे ये क्या होगा, मेजर होगा, और ये लो टेम्परेचर पे मेजर होगा। अगर कहीं मान लो कि टेम्परेचर का मेंशन नहीं है, आप यही मेजर मान के बनाओगे, आप इसी को मेजर मान के बनाओगे, यानी आफ्टर रिजोनेंस आपको प्रोडक्ट स्टेबलाइज करके लिखना है, क्योंकि ये प्लस यहां से रिजोनेंस में था, आफ्टर रिजोनेंस ये रिजोनेंस हुआ, प्लस यहां आया, डबल बॉन्ड यहां गया, आफ्टर रिजोनेंस आपको प्रोडक्ट बनाना है। अगर टेम्परेचर मेंशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई टेम्परेचर पे दिस वन इज मेजर और लो टेम्परेचर पे दिस वन इज मेजर। अगर मान लो टेम्परेचर मेंशन नहीं है, हम ये वाला प्रोडक्ट को मेजर मानेंगे। इसको एल्काडाइन, डबल सिंगल डबल इन कंजुगेशन, एल्काडाइन में डबल सिंगल डबल इन कंजुगेशन, समझ में आ गया होगा। चलो
अब एलीन में पढ़ते हैं। एलीन, थोड़ा सा मैं एलीन में बता दे रहा हूं। तो अब एग्जाम्पल या क्वेश्चन नंबर 5 में सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी कंटिन्यू है, ठीक है। अब आप लिखो यहां पे HBr, अब प्रोडक्ट लिखो, इसको हटा दूं। तो अब मुझे बताओ यहां पर एलीन में, क्योंकि हम अलग अलग पैटर्न आपको बता रहे हैं कि कहां पर क्या लगेगा, क्योंकि ये सब एल्कीन में आएगा। अब मुझे बताओ यहां पर, अब ये बॉन्ड टूटेगा तो प्लस कहां आएगा और माइनस कहां आएगा? ये जब बॉन्ड टूटेगा तो प्लस कहां आएगा और माइनस कहां आएगा? ये आप मेरे को आर्गुमेंट आराम से सोच के बताओ। अब हमेशा इस बात पे ध्यान रखना कि माइनस को वैनिश कर देना है, समाप्त कर देना है, क्योंकि उसका तो प्रोटोनेशन हो जाएगा ना। अब दो केस आएगा, या तो यहां आएगा और या तो यहां आएगा, दो केस आएगा ना। HBr आफ्टर प्रोटेशन बॉन्ड टूटेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, या तो यहां प्लस यहां माइनस, या तो यहां माइनस और यहां प्लस, यही बनेगा ना। और आफ्टर प्रोटोनेशन ये तैयार हो जाएगा, और आफ्टर प्रोटोनेशन ये तैयार हो जाएगा, होगा ना। उल्टा लिख दिया। आफ्टर प्रोटोनेशन ये तैयार हो जाएगा और आफ्टर प्रोटोनेशन ये तैयार हो जाएगा, होगा ना। H प्लस का अटैक होने के बाद, H प्लस का अटैक होने के बाद ये वैनिश हो जाएगा, H प्लस का अटैक होने के बाद ये बॉन्ड बन जाएगा और ये बन जाएगा। हाँ, अब मुझे बताओ A और B में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये टर्मिनल वाला ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है? A इज मोर स्टेबल कि B ज्यादा स्टेबल है? A ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा ये स्टेबल है? A क्यों ज्यादा स्टेबल है? A ज्यादा स्टेबल है कि हाँ, A रेजोनेंस में, इसलिए, ठीक है ना, A रेजोनेंस में, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमेशा कहां चेक किया जाता है? सेम प्लेन में। याद है कि भूल गए? सेम प्लेन में चेक किया जाता है। क्या मैं ऐसे पढ़ाया था A और B, और ये बात बताया था कि जब ये डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड कुछ ऐसे ऊपर से बना होगा, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे बनता है। इसको प्रूफ भी मैं करके दिखाया था। ये दोनों आउट ऑफ प्लेन है। ये अगर डबल बॉन्ड ऐसे पाई ऐसे बना होगा तो ये पाई ऐसे बना होगा। फिर तीसरा अगर होता तो वो फिर से क्या होता? ये अगर ऐसे बना होता तो ये ऐसे बना है और ये ऐसे बना है, यानी ये वाला और ये वाला सेम प्लेन में आ जाता। बीच वाला में आउट ऑफ प्लेन होता, लेकिन बीच वाला से मतलब नहीं है। ये और ये आउट ऑफ प्लेन है। अब मुझे ये समझाओ कि आउट ऑफ प्लेन कैसे बॉन्ड बनाएगा? आउट ऑफ प्लेन बॉन्ड नहीं, आउट ऑफ प्लेन कैसे रेजोनेंस होगा? रेजोनेंस तो एक ही प्लेन में होता है। रेजोनेंस तो एक ही प्लेन में होता है, आउट ऑफ प्लेन कहां होता है? रेजोनेंस एक प्लेन में होता है। ये और ये रेजोनेंस में नहीं होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन है, ये और ये इन प्लेन है। तो यहां पर जो ये टूटा है, तो ध्यान रखना, जब भी हम जीआई के बारे में बात करते हैं, आपको याद होगा जीआई के बारे में यहां बात करेंगे, जीआई के बारे में यहां बात नहीं करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 2 में बात नहीं करते हैं, हम 3 में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये और ये एक प्लेन में होते हैं। ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, ये और ये प्लेन में हो जाता है। ये आउट ऑफ प्लेन, बीच वाला आउट ऑफ प्लेन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वाला सेम प्लेन में। ऐसे नोटबुक हमने लग कर दिया था, ऐसे फिर ऐसे, तो ये दोनों एक ही प्लेन में आ जाते हैं। तो हम यहाँ जीआई के बारे में बात करते हैं, यानी ऑड वाला में, ऑड डबल बॉन्ड में हम जीआई के बारे में बात करते हैं। इवन वाला में जीआई के बारे में बात नहीं करते। इवन वाला कभी भी जीआई नहीं होता है, ध्यान रखना। नेवर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो आउट ऑफ प्लेन होता है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी आउट ऑफ प्लेन में चेक ही नहीं किया जाता है। और एक चीज और,
जब ज्योमेट्रिकल याद करते चलना, लिखते भी चलना सारे चीजों को, जीआई हमेशा सेम प्लेन में होता है और प्लेनर होता है, और रेजोनेंस भी सेम प्लेन में होता है, रेजोनेंस भी सेम प्लेन में होता है। तो कहने का मतलब हमारा अब ये हुआ कि जब ये दोनों आउट ऑफ प्लेन था, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, जब ये दोनों बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन था, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो जब ये टूटा होगा तो ये आउट ऑफ, ये ऑर्बिटल्स और ये ऑर्बिटल्स आउट ऑफ प्लेन होंगे, ये आउट ऑफ प्लेन होंगे, और जब आउट ऑफ प्लेन होंगे तो नो रेजोनेंस। हमें देखने में लग रहा है रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ये सब ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, इसको पकड़ना है हमें। तो यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा, हमें देखने में लग रहा है हो रहा है। ये ऑर्बिटल्स ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे है, तो जब टूटा होगा ये, तो ये और ये सेम प्लेन में कैसे आ जाएंगे? ये ऐसे था और ये ऐसे था, तो टूटा होगा तो यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल, इसका वैकेंट ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा और इसका वैकेंट ऑर्बिटल ऐसे होगा, ऐसे। तो या डबल बॉन्ड ये ऐसे बनाया होगा और ये डबल बॉन्ड या ऐसे बोल देते हैं, ऐसे समझो, ये डबल बॉन्ड ऐसे बनाया होगा, ऐसे, ठीक है, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे बनाया होगा, और ये जो कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये ऐसे है, और ये डबल बॉन्ड का वैकेंट ऑर्बिटल ऐसे है, ऐसे। तो इनमें कैसे रेजोनेंस होगा? एक से लेके बताते हैं। ये मान लो ऐसे बॉन्ड बनाया है इसने, ये, और ये वैकेंट ऑर्बिटल जो जनरेट हुआ है वो ऐसे है, ऐसे। तो बताओ मुझे ये रेजोनेंस कैसे होगा? पॉसिबल है कभी? ये इस प्लेन में है और ये वैकेंट ऑर्बिटल इस प्लेन में है, दोनों परपेंडिकुलर है, क्या कभी रेजोनेंस हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि रेजोनेंस सेम प्लेन में होता है, आउट ऑफ प्लेन है, तो देखने में लग रहा है रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हेडिंग में डाल लेना, एल्काडाइन में हम ये पढ़ रहे हैं, सॉरी एल्कीन में, एलिन में जहां पर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आएगा, एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड आएगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड में क्या करना है? आफ्टर रेजोनेंस आपको प्रोडक्ट लिखना है, और कंटिन्यू डबल बॉन्ड में ये वाला लेस स्टेबल है, उसको नहीं लिखना है। और यही सब चीजें आपसे भूलवाया जाता है और आप भूल जाते हैं। तो इसमें अब आपको क्या करना है? हाँ, हम ये बोलते हैं कि डबल बॉन्ड पे प्लस क्या रहता है? अनस्टेबल रहता है, लेकिन इनसे तो अच्छा ही है। क्यों अच्छा ही है? अच्छा, ये रेजोनेंस नहीं हो रहा तो फिर ये स्टेबल क्यों हम माने? ठीक है, उसके बारे में लॉजिक सुनो। यहां पर क्या है? CH3 है, और यहां क्या है? CH2 है, ठीक है। अब एटलीस्ट 2 यहां 3 यहां 5 अल्फा H है, हाइपर कंजुगेशन 5 होगा, यहां कितना होगा? CH एक ही होगा, 1 अल्फा H है ये वाला। तो व्हिच वन इज मोर स्टेबल? तो यहां हम अल्फा से इसका स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे, नहीं कि रेजोनेंस से। तो हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड करेंगे, हाइपर कंजुगेशन से। तो दिस वन विल बी मोर स्टेबल, ए ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। अब प्रोडक्ट हमारे लिए बनाना आसान हो गया। क्या हो जाएगा? ये Br लग जाएगा और यहाँ Cl लग जाएगा। जहां यहां तुम Br लगाए तुरंत गलत हो जाएगा, क्वेश्चन में यहां तुम Br लगाए तो वहां तुरंत गलत हो जाएगा। और ये माइनर बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, दिस वन इज मेजर और दिस वन इज करेक्ट। तो बी केयरफुल ऐसे क्वेश्चन पे। मैं हर क्वेश्चन में तुम्हें ट्रिक टाइप का मेंशन कर रहा हूं, कंसेप्ट मेंशन कर रहा हूं, लॉजिक मेंशन कर रहा हूं कि किसमें क्या करना है। तो कंटिन्यू डबल बॉन्ड में क्या करना है, सब क्या है क्वेश्चन का ट्विस्ट पॉइंट? कार्बोकेटाइन का बॉन्ड को तोड़ के प्लस और माइनस लगाना और रीअरेंजमेंट करना। हर कंसेप्ट के पीछे एक ही लॉजिक है कि बॉन्ड तोड़ के प्लस और माइनस को लगाना और फिर प्लस को शिफ्टिंग कराना। बस यही कंसेप्ट पे क्वेश्चन घुमाता रहेगा। तो यहां बॉन्ड को तोड़ के लगाना वो अपने आप में क्वेश्चन था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बॉन्ड तोड़ के रेजोनेंस करवा के बाद हम लिखते थे, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा, बरोबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर OH है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक चलो HBr ही ले लेते हैं। HBr अब प्रोडक्ट बनाओ, बॉन्ड को तोड़ो और लगाओ।
हो गया। तो प्लस कहां लगाओगे, कहां लगाओगे, CH मुझे बताओ प्लस यहां लगाओगे अब माइनस यहां, या माइनस और प्लस कौन सा लगाओगे, ए या बी, किसको चुनोगे, किसको चुनोगे, ए को चुनोगे कि बी को चुनोगे, किसको चुनेंगे हम, बी को, इसको चुनेंगे हम बी को। और जैसे ही बी को चुनोगे तुरंत हो जाएगा गलत। अब सब जानते हो कि क्यों हमने बी को नहीं चुना, बस वहां आपको लगाना है लॉजिक। यहां हमने प्रोटोनेशन करवा दिया OH, देखो यहां लोन पेयर है, यहां वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग बनेगा, बैक बॉन्डिंग बन जाएगा। और ऐसे भी लोन पेयर अब माइनस अनस्टेबल हो जाता है, बैक बॉन्डिंग बनेगा। दिस वन इज स्टेबल, दिस वन इज स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। अब क्या होगा, प्रोडक्ट लिखना हमारे लिए आसान हो गया। एक यहां और होगा हाइड्रोजन CH3, और यहां क्या हो जाएगा OH, और यहां हो जाएगा Br। बैक बॉन्डिंग बरोबर है क्या, हर क्वेश्चन में मार खा जाओगे। इसीलिए बेटर ये है कि चीजों को पकड़ो, विच वन इज स्टेबल। ये सब GOC से समझ में आता है, तो GOC केवल पढ़ने से नहीं होगा, उसको यूज करना सीखना है, और यही हम यूज कर रहे हैं। मैकेनिज्म में हम GOC का यूज करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं उसको, कैसे, हाउ टू यूज, कैसा हम उसका यूज करें, एप्लीकेशन क्या हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां Cl 2 3 4। अब मुझे बताओ यहां पर हम HBr लगा देते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। हो गया, तो बताओ मुझे CH2 बॉन्ड टूटा CH प्लस माइनस, CH2 CH माइनस प्लस, सोचो ए या बी, ए या बी, ए या बी, तो हमारा आंसर होगा ए। क्यों, अब अभी अभी तो हमने पढ़ा माइनस आई होता ही, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या फर्क पड़ता है, इसके पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग बनाएगा बी, बरोबर है क्या, ये बैक बॉन्डिंग बनाता है, तो बैक बॉन्डिंग बनाने की वजह से दिस वन इज स्टेबल। तो याद रखना, क्या याद रखोगे, कार्बोकेटाइन के बाजू में ऐसा स्पीसीज है जिसके पास लोन पेयर है, कार्बोकेटाइन के बाजू में ऐसा स्पीसीज है जिसके पास लोन पेयर है, NH2 OH Cl, बरोबर है क्या। ये सब बैक बॉन्डिंग से क्या होते हैं, स्टेबलाइज जाते हैं। ये मत सोचना कि माइनस आई लग रहा है, तो दिस वन इज स्टेबल, दिस वन इज अनस्टेबल। प्रोटोनेशन करवा देंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, और यहां क्या लग जाएगा, यहां पर Br लग जाएगा, और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बरोबर है क्या। तो बॉन्ड को तोड़ के प्लस और माइनस किधर लगाना है, क्लोरीन और ब्रोमीन इतना नहीं रिपल्सन होगा, हो सकता है एक कार्बन पे CCl4 भी होता है, नहीं मालूम है क्या, CCl4 भी होता है कार्बन पे,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, कहाँ इस पे रिपल्सन होता है? इतना थोड़ा ना बड़ा है कि रिपल्सन क्रिएट कर देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम किस बात पे आर्गुमेंट कर रहे हैं? कब से हम इस बात पे आर्गुमेंट कर रहे हैं कि बॉन्ड तोड़ने के बाद प्लस माइनस कहां लगाए, उस बात पे हम आर्गुमेंट कर रहे हैं। देखने में लग रहा है रेजोनेंस है, रेजोनेंस नहीं है। हम इस बात पे आर्गुमेंट कर रहे हैं कि रेजोनेंस करा के प्रोडक्ट लिखे एल्काटाइन में, या बिना प्रोडक्ट के रेजोनेंस कराए लिखे एलिन में, जहां कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है वहां क्या करें हम? हमें लग रहा है रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं है, बैक बॉन्डिंग है। हम बैक बॉन्डिंग सोचे या -I सोचे तो हम बैक बॉन्डिंग सोचेंगे। समझ में आ गया? तो ये सब आपको सोचना है, बरोबर है क्या? ये चीजें आपको सोचना है, यही है केमिस्ट्री, इसी को सोचना है हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां है HCl। बॉन्ड बनाओ आप, एडिशन नहीं करना है, तोड़ना है। तोड़ो इसको आप। सोच लिए? तोड़ दिए? CH3 तोड़ दो, एक बॉन्ड को तोड़ दो, CH प्लस माइनस, उल्टा लिख दो C माइनस प्लस। बताओ कौन स्टेबल है, ए या बी? लगाना तो यही है, मुझे बताओ स्टेबल कौन है? ए ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ गया ना? अब तक प्रोटोनेशन के बारे में बात सोच लो, प्रोटोनेशन करवा दो, प्रोटोनेशन करवा दो। अब सोचो, डबल बॉन्ड पे प्लस, यहां भी डबल बॉन्ड पे प्लस, हालांकि डबल बॉन्ड पे प्लस अनस्टेबल होता है, खैर दोनों में है, दोनों तो एक जैसा है ना। तब कैसे चेक करेंगे? अल्फा एच चेक कर लो, हाइपर कंजुगेशन, इसके बाजू में 2 3 5, इसके बाजू में 1, तो यहां 5 अल्फा एच, इसके कंपेयर में 3 यहां और 2 यहां, 5 अल्फा एच, इसके कंपेयर में 2 1 यहां। तो विच वन इज मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल। और यहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 C Cl और डबल बॉन्ड CH2। अब ये रुकेगा नहीं क्योंकि ये Cl वहां एक्सेस में है। अब बताओ, जब फिर से ये Cl अटैक मारेगा तो क्या करोगे? कहां डबल बॉन्ड लगाओगे, सॉरी कहां प्लस लगाओगे? तो CH3 C Cl CH2 प्लस माइनस CH3 C Cl माइनस और ये प्लस। अब मुझे बताओ कौन सा सही है, ए और बी? विच वन इज करेक्ट? और यही लॉजिक पकड़ते जाओगे, आंसर सही होता जाएगा। कौन सा सही है, ए और बी? हमारा आंसर क्या बोलता है? ए सही है। धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा हमारा, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक हम नहीं सीख पाएंगे, वो आर्गुमेंट हमें चीजें पकड़ में आ जाता है, लेकिन हम चीज लॉजिक पकड़ेंगे तब तो पकड़ में आएगा हमें। पहले तो हमें समझ में आता नहीं करना क्या इसमें, तो धीरे धीरे आ जाता है। तो CH3 C Cl, ये बैक बॉन्डिंग बन रहा है, ये स्टेबलाइज होगा, ये प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका, और CH3 और ये Cl। और मुझे मत बोलना कि सर 2 Cl हो गया, अनस्टेबल होगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के कहां चला गया? सिंगल बॉन्ड में।
तो ये एडिशन, तो एडिशन में ट्रिपल बॉन्ड से टूट के सिंगल में आ जाता है, या डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में आ जाता है। तो कहने का मतलब है इसको हम एल्काइन में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ के मैकेनिज्म पढ़ा हुआ हमें एल्काइन में भी काम करेगा। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट बात करते हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि अब हम डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और वहीं हमारा रिएक्शन HCl या HBr, और एक हम क्या करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम कंजुगेशन में ले लेते हैं। ठीक है, और वहीं हमारा रिएक्शन रहेगा HCl रहेगा और यहां भी HCl रहेगा। तो अब मुझे पहले बताओ, चलो इसमें पहले मुझे आर्गुमेंट तो ये करना होगा कि मैं डबल बॉन्ड को तोड़ूं या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ूं। हमारे सामने समस्या ये होगा कि अगर मैं डबल बॉन्ड को तोड़ूं या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ूं, यही हमारे पास आर्गुमेंट होगा। चलो दोनों को सोल्व कर लेते हैं। पहले हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, क्या बनेगा? अब ये तो समझ में आ गया कि प्लस यहां रहेगा, माइनस यहां रहेगा। अच्छा, प्रोटोनेशन मैं करवा दे रहा हूं, ये हट जाएगा। ठीक है, और ये C ये वाला और एक फिर C ट्रिपल बॉन्ड एक ही साथ दोनों नहीं तोड़ देंगे हम, एक या तो दोनों में से कोई एक ज्यादा रिएक्टिव होगा, एक कम रिएक्टिव होगा। हम उसी को सेलेक्ट कर रहे हैं कि एक पहले कौन टूटेगा, दोनों एक ही बार में नहीं टूट जाएगा। तो हम उसी चीज को आर्गुमेंट कर रहे हैं हम कि दोनों में से हम किसको पहले तोड़े। तो हमने यहां पर ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक किया है, माइनस कहां चला गया, हमने प्रोटोनेशन करवा दिया। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होगा वही डिसाइड करेगा ना कि कौन हम पहले तोड़े। पहले हम किसको तोड़ना है वो यहां आने के बाद समझ में आएगा हमें। अब मुझे बताओ ए और बी में क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड को पहले रिएक्शन में ब्रेक करेगा या ट्रिपल बॉन्ड को? किसको समझ में आ रहा है किसको ब्रेक करेगा? तो ये स्टेबिलिटी को बताएगा, कौन स्टेबल है। अब बताओ कौन स्टेबल है, विच वन इज मोर स्टेबल। चलो कैसे निकालेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। अल्फा एच से देख लो, डबल बॉन्ड पे कितने अल्फा एच? 2 और 2 4। यहां कितने अल्फा एच? 3 5 अल्फा एच। यहां कितने अल्फा एच? 4 अल्फा एच इसके कंपेयर में। या ये भी बोल सकते हो सर डबल बॉन्ड पे प्लस है, डबल बॉन्ड पे प्लस इससे पहले एक क्वेश्चन में था, लेकिन वो कंडीशन दोनों एक जैसा था। यहां तो ऐसा नहीं है ना, डबल बॉन्ड पे प्लस अनस्टेबल होता बहुत ज्यादा। एक तो पाई बॉन्ड, उस पे वैकेंट ऑर्बिटल, ये कैसा? तो दिस वन इज मोर स्टेबल। यानी अगर हमें क्वेश्चन में डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के बारी आ जाए तो हम किसको तोड़ के हम प्रोडक्ट लिखना चाहेंगे? या दोनों को तोड़ के हम प्रोडक्ट लिख दे? नहीं, हमें एक ही को तोड़ के प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। तो याद रखना डबल बॉन्ड जो होगा उसका रिएक्टिविटी ट्रिपल से इसमें ज्यादा होगा। तो डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड बिकॉज स्टेबिलिटी बता रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इसलिए डबल बॉन्ड को तोड़ के वो जल्दी, क्योंकि यहां से यहां आना होगा तो उसको स्टेबिलिटी बताना होगा ना। जो स्टेबल होगा वो बने जल्दी तोड़ेगा, यानी यहां पर हमें डबल बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो लिख लेना, ऐसा कैसे अगर आपके सामने आएगा कि डबल को तोड़ू कि ट्रिपल को तोड़ू, तो आप डबल को तोड़ोगे। तो लिख लेना डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड बिकॉज इट फॉर्म स्टेबल कॉन्फिगरेशन। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, तो इसको हम नहीं तोड़ेंगे। अब हमारा प्रोडक्ट इसके जैसा लिखेंगे, तो C और यहां क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा, और C ट्रिपल बॉन्ड C। ये इतना ही हम छोड़ देंगे या हम प्रोडक्ट के अनुसार से जाएंगे कि क्या पूछ रहा है। मेनली जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो आर्गुमेंट यही करवाएगा आपसे कि इसको अभी नहीं तोड़ेगा। सर बोलोगे सर इसमें तो ये भी अब टूटेगा ना, वो आगे अगर लेके जाएगा तो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। वहीं तक हो सकता है कि प्रोडक्ट इतना ही लिख के दे, और अगर एग्जामिनर हो तो यहीं तक लिख के छोड़ देगा, क्योंकि आपसे वो सोचना जानना चाहेगा कि डबल को तोड़ रहे हो, ट्रिपल को तोड़ रहे हो। तो ये मत बोलना कि अब आगे से टूटेगा। हाँ टूट सकता है, और ये देख के हम बताएंगे
ये नहीं टूटेगा। अब मुझे बताओ, इसमें दो केस यहां भी हो सकते हैं, मैं डबल को तोड़ूं या ट्रिपल को तोड़ूं। अब मैं डबल को तोड़ दूं तो हमारे सामने ये केस हो जाएगा। ये अगर मैं ट्रिपल को तोड़ूं, चार है ना, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि कौन ज्यादा स्टेबल है, इसमें आपको आर्गुमेंट करना है। व्हिच वन विल बी मोर स्टेबल। कौन ज्यादा स्टेबल है? तो मैं अभी आपको आंसर बता दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में इस पे हम आर्गुमेंट करेंगे। याद रखना, इसमें दोनों में अगर टूटना हो तो इसको टूटेगा, और इस दोनों में अगर टूटना होगा इसको टूटेगा। अब आप बताना नेक्स्ट क्लास में ऐसा क्यों। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसी पे आर्गुमेंट करेंगे कैसा क्यों हुआ है। तो थैंक्स टू ऑल, और इस तरह से क्वेश्चन